आज जो टॉपिक हम लोग चैप्टर 12 का स्टडी करेंगे वो है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इसे ध्यान से समझें। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? हम लोग अपनी आम लाइफ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं, जिसे हाथ में पकड़ के बुक के ऊपर रखें तो हमें हर्फ जो है वो बड़े होके नज़र आते हैं। तो वर्ड्स को बड़ा करने के लिए वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अगर अभी मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी, अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है और आप लोग उसको यहाँ से देख रहे हैं और ये आपकी आई है, ठीक है, आई से आप देख रहे हैं तो आई से ये इतने डिस्टेंस पे पड़ा होगा और जो ये आपको नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा। तो आपकी आई के दरमियान और ऑब्जेक्ट के प्लेस होने के दरमियान ये एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय योर आई। जब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप कोई बुक को अपनी आंख से देख रहे हैं सपोज़, तो ये इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बुक है, तो ये जो एंगल इस वक्त आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में बना है वो एंगल सबटेंडेड बाय नेकेड आई है। मतलब आई सिंपली हम देख रहे हैं, उसके आगे हमने कुछ नहीं रखा। अब क्या हुआ कि हो सकता है बुक के अल्फाज हमें नज़र ना आ रहे हो, तो हमने उन्हें बड़ा करके देखने के लिए आई के आगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, जो कि हमारा सिंपली कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये हमारी आई थी, ठीक है। इसके थ्रू जब हमने देखा तो यहाँ पर जाके बड़ा होके वर्ड हमें नज़र आया, तो आई से हमने यहाँ तक उसे देखा। अब इस वक्त ये जो एंगल हुआ है सबटेंडेड, ये एंगल सबटेंडेड बाय दी लेंस हो गया, ठीक है। तो ये दो हमारे पास चीज़ें आ गई। अब आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए इस टॉपिक को समझ लेना है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं? अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो एक सादा सा कन्वेक्स लेंस होता है, जिसे हम छोटी चीज़ों के इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The object is placed near the lens, then the principal focus such that an upright virtual and magnified image is clearly seen at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। अब मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोगों ने वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कराना है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखते हैं ताकि हमें बड़ा सा इमेज नज़र आए, और आँख से नॉर्मली क्लियरली नज़र आने का जो डिस्टेंस होता है उसका वो 25 सेंटीमीटर तक होता है, क्योंकि हमारी आँख 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मली देख सकती है इजीली। तो हमने इस तरह का इमेज प्रोड्यूस कराना है कि वो बड़ा सा हमें 25 सेंटीमीटर तक नज़र आए। अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की, यानी बड़ा कर देने वाली जो पावर है उसकी। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड नियर द पॉइंट ऑफ द आई। अब उसने कहा कि हम लोग कोई सा एक छोटा सा ये यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ये देखें, ये हमारी आई है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये हम लोग आई से देख रहे थे इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे जो इसका एंगल बना था इस एंगल का नाम उसने थीटा रखा है। तो वो कह रहा है कि हम थीटा उस एंगल को कंसिडर करते हैं जो हमारी आंख एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हुए बना रही थी। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नाउ मूव्ड नियर टू दी आई टू दी एंगल ऑन दी आई विल इंक्रीज़ बाय थीटा डैश। उसने कहा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद करीब लेते आएँ अपनी आंख के, तो जो एंगल हो जाता है वो हमारा थीटा डैश हो जाता है, बट लेकिन द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। अब हम लोग अगर बुक को अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा करीब करके रख देंगे बिल्कुल ही पास, तो वो हमें नज़र आना बंद हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो क्या था, चूँकि वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, आंख उसके बहुत करीब भी चली गई तो भी वो प्रॉपरली नज़र नहीं आया। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर तरीके से देखने के लिए वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। हमने ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, यानी कन्वेक्स लेंस रख दिया, कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, सो दैट द लेंस मेक अ लार्ज वर्चुअल इमेज। तो किस तरह से फिर उसने बनाया, उस ने एक लार्ज सा बड़ा सा वर्चुअल इमेज बना दिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई, आई के उस पॉइंट के करीब जहाँ पर आई क्लियरली बिल्कुल ठीक चीज़ें देख सकती है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट अपीयर मैग्नीफाइड, वो हमें जो ऑब्जेक्ट था छोटा सा वो बड़ा होकर नज़र आया। द मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको किस तरह से उसने बताया, उसका फार्मूला उसने m इज़ इक्वल टू
थीटा डैश बाय थीटा। ये किस तरह से थीटा डैश, अब उसने किसको लिया और थीटा किसको लिया? थीटा उसने उसको लिया जो हमारी एंगल बनाया था हमारी सिंपल आई ने, और थीटा डैश उसने उस एंगल को ले लिया जो हमारी आंख देख रही थी बाय यूजिंग द लेंस। ठीक है, थीटा डैश द एंगल सबटेंडेड बाय द आई, जब उसके सामने लेंस रख दिया गया, और सिंपल थीटा जो है वो एंगल है जब हमारी नेकेड आई ने जो बनाया था, जब उसके पास नहीं रखा गया था किसी भी लेंस को। इट कैन बी, ये हमारे पास जो है m इज़ इक्वल टू थीटा डैश बाय थीटा, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गई है इसकी। इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज़ गिवन बाय द रिलेशन, उसने कहा इसको हम एक और रिलेशन से भी शो कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू थीटा डैश डिवाइडेड बाय थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस d बाय f, d distance of the object and f is the focal length, whereas f is the focal length of the lens and d is the near point of the eye. near point of the eye क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, और f जो है वो फोकल लेंथ। ये भी उसने मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला दे दिया है जो कि एंगुलर नहीं है, वो सिंपल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से ये साबित होता है दैट लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ कैन गिव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर, कि हमारे पास छोटे से छोटी भी फोकल लेंथ का अगर लेंस हो तो भी वो चीज़ों को काफ़ी बड़ा करके दिखा देता है। उसके बाद उसने रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन दी है ब्लू बॉक्स में। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है हमारे पास? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लियरली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्सेस। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो दो बहुत करीब पड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी अलग अलग दिखाए। कुछ चीज़ें इतना करीब पड़ी हुई होती हैं कि वो अलग अलग तरीके से नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग हमें दिखा देती है। तो ये जो है किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की खूबी होती है। इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, और हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखने के लिए जो एक दूसरे के इंतहाई क्लोज पड़े हों, हम क्या यूज़ करते हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं। For example, we use high resolving power microscope to see tiny grains and telescope to view distant ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट स्टार्स। हम लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं बहुत दूर पड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए।